इतनी दूर तो कौन दिख रहा हो, पर मेरा हाथ के अंदर है, मैं तो जरूर दिखा दूंगा यह चीज। और यो खून है ना, यो बोलो महंगो है, बहुत ज्यादा महंगो है यह चीज, बहुत ज्यादा महंगी है। ये छात्र है ना, आपको खून बहाने खातिर स्कूल कॉलेज में को अब कार डिटेलिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर झुंझुनू में ही डिटेलिंग मामा पर आपको कार के लिए PPF से मिलेगी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, सिरेमिक कोटिंग से अल्ट्रा ग्लोसिंग एवं रबर कोटिंग से पूरी रस्ट से सुरक्षा। आज ही विजिट करें डिटेलिंग मामा, पावर्ड बाय माई मोटर मैकेनिक। राम राम जी, पंचायती मीडिया में तारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ कलेक्ट्रेट परिसर झुंझुनू के अंदर, और बता दें कि छात्र वर्ग से लड़का है ही कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपण खातिर कहने की मांगा ही सारी चीजें अब बात कर सकते, वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना है। आज हम हमारे 6 मामले 2 लेकर के आए हैं। लगभग हमारे 5-10 दिन पहले UG का जो रिजल्ट जारी हुआ, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का हुआ था, जिसके अंदर हमारी कॉलेज के अंदर लगभग 2300 स्टूडेंट है जो कि रेगुलर उन्होंने 2022 व 23 में एडमिशन था। 2300 में से लगभग 1900 स्टूडेंट का फेल होना एक आम बात नहीं है। 2300 में से 1900 स्टूडेंट फेल हो गया? बिल्कुल, बैक लगा रखी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास लगभग 50 ये पकड़िए आप, लगभग हमारे पास 50 मार्कशीटें हैं ये छात्रों की। इनके अंदर सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट की है जो कि नई शिक्षा नीति के अंदर जो 2-4 सब्जेक्ट ऐड करे गए हैं, जो कि वैल्यू एडेड कोर्स हैं। स्टूडेंट वो आते हैं जो कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आते हैं। वो कोई आम घरों से ही आते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं। सही बात। वो छात्र कैसे फेल हो सकते हैं, वो भी नामचीन छोटी मोटी सब्जेक्ट, जनरल हिंदी के अंदर, वो भी 1 नंबर से, छोटे मोटे सब्जेक्टों से उन्हें फेल किया जाता है 1 या 2 नंबर, वो इसलिए चेक के पैसे के लिए। ये हम आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप बता रहा हूँ, कोई वेरीफाइड आरोप है क्या? वेरीफाइड आप देख सकते हैं। लगभग डिग्रियां हैं, जो सीटें हैं, उन सभी के अंदर एक जैसे आंसर वो दे रखे हैं, सभी के अंदर एक जैसे रिजल्ट दे रखे, देख सकते हैं। तो सिर्फ नाम आपकी बारी हुई है बैक लगाना या पहले ये इस बार? हाँ, और अब अगर हम सभी स्टूडेंट की अगर इकट्ठे करने लग जाएं तो यहाँ समाएंगे नहीं, समाएंगे नहीं यहाँ। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हम लगभग 10 सालों से MCOM उर्दू और NCC की मांग लड़ते थे। NCC की मांग हमने धरने पे लड़ा करके राज्य सरकार के डंडा करके और हमने ली है। वो हमारी हक की लड़ाई से ली है हमने, वो तो आ गई हमारे पास। लेकिन आज ये जो MCOM और उर्दू जैसे सब्जेक्ट जो छात्र बाहर जाके पढ़ने जाते हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेजों से जाके पढ़ने आते हैं, वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए दे करके पढ़ते हैं वहाँ, तो ये उनके साथ कुठाराघात है। हम यहाँ ये चाहते हैं कि मुरारका कॉलेज जो कि नोडल कॉलेज है, 8 कॉलेज इसके अंडर में आती है। मांग MCOM की और उर्दू विषय की मांग पहली बार उठा रहे हैं? पूर्व लगभग हमारी मांगी है 2004 से जब कॉलेज खुली है, SFI छात्र संगठन तब से उठाते आ रहा है। मैं लगभग 4 साल से उठा रहा हूँ, हमारे साथी वो 4 साल से लगातार इस संघर्ष के अंदर है, वो लड़ रहे हैं लड़ाई। लेकिन राज्य सरकार, हमने इस बार जो चुनाव हुए थे राज्य सरकार के, हमने सभी नेताओं को, हर एक नेता को, एक नेता नहीं, हमारे प्रभारी नेताजी हैं अविनाश जी कह लो, तो उनको कम से कम हमने 20 बार विज्ञापन दे दिया। जितनी बार वो झुंझुनू में आए उतनी बार हमने। अच्छा, कोई क्रियान्वित को नहीं करी, मतलब कोई सुनवाई को नहीं है? उन्होंने कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। वोट बैंक को मतलब है। हाँ सब थारो के खड़ो पड़े तो कितने भी अभी 18 साल ऊपर हो जाए के बाद छात्र समझल आ जाए, सारी चीजें प्लस माइनस सब क्यों समझल आ जाए। आज ये विषय को नहीं जहाँ, और जहाँ आप देख ला रहे हैं कि एकदम शिथिलता बरत रही है, सरकार है, प्रशासन है, वो भी एकदम शिथिलता के कारण है कि पीछे के कारण नजर आ रहे हैं? राजनीति बिल्कुल। यदि जो अपने सांसद महोदय हैं विजेंद्र रोड़ा, उनके पास हमने लगभग 10, 20, 30, 40 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, उनका पुतला फूंक चुके हैं, उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा हैं, वो यहाँ पर दोनों में आए, हमको उनसे अवगत करवाया। मुख्यमंत्री जी आए थोड़े दिन पहले, उनको हमने अवगत करवाया। अब हम इस संघर्ष को 4-5 साल से तो हम लड़ रहे हैं, पहले हमारे जो पूर्व साथी थे वो लड़ रहे हैं, आगे ये लड़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। यदि हमारे मांगी ये नहीं मांगी गई, हमने अब की बार खून से पत्र लिखा है। 1 मिनट के लिखे वो पढ़ के बता देते, शाम ना करके थोड़ा सा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सेवा में मुख्यमंत्री महोदय कलेक्टर के मार्फत हमें ज्ञापन सौंपेंगे। हमें बार बार शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं कि विद्यालय में MCOM और उर्दू विषय नहीं है। यदि आप हम MCOM तथा उर्दू विषय ऐड विश्व महाविद्यालय के अंदर नहीं करते हैं तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन की होगी।
एक चीज समझ में को नहीं, अपनी काम की चीजें ही अपनी ही चीज खातर मतलब मांग करनी पड़ रही है, दो 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 माने दो, चीज समझ में नहीं। इसकी मुख्य मांगे, जो इसका मुख्य विषय है वो ये है, यदि गरीब तबके का विद्यार्थी, गरीब घर का बच्चा यदि पढ़ लेगा सवाल तो वो आगे चलकर सवाल पूछेगा कि ये व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं है। इससे बचने के लिए कर रहे हैं सब काम। केंद्र सरकार ये चीज चाहती नहीं है कि बिल्कुल। छात्र पढ़े। तो आज निकाल पटा नई शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को फेल किया जा रहा है ताकि उनकी कॉलेज 3 साल की बजाय 4, 5, 6 साल में पूरी हो। चाहे अगर कोई बच्चा मुरारका महाविद्यालय जूनों में अगर एडमिशन लेता है तो उसके 95% अंक होते हैं, 95% से कम अंक वाले बच्चों का एडमिशन नहीं होता यहाँ पर। हाँ सही बात है। तो वो बच्चा हिंदी के अंदर फेल कैसे हो सकता है, आप ये बताओ। वो भी कम्युनिकेशन इंग्लिश के अंदर फेल हो रहे हैं। विश्वविद्यालय का जो वीसी है, हम उसके पास जाते हैं कि हमारी ये मांगे हैं, तो पुलिस को आगे कर देते हैं, प्रशासन को, और आप गेट बंद करके बैठ जाते हैं अंदर। अच्छा, मोटी जो रीचेकिंग के नाम पर फीस ली जा रही है, उससे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी बनाई जा रही है। कोई बाहर से आता है उसको लगता है कि हाँ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत भव्य काम मीडिया है। से भी एक बात बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप ये कदम भी उठाएं। आप यूनिवर्सिटी प्रशासन पे जाके ये पूछे कि आपने सरकार से कितना फंड लिया है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाते ही जा रहे हैं। सारी चीजें, ये जो चीजें हैं सारी की सारी धांधली चल रही है। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार सम्मिलित होकर के इस यूनिवर्सिटी को पूरे इंडिया की सबसे सुंदर यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है और बनाई जा रही है। हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें ये कुठाराघात हमारे से सहन नहीं हो रहा, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, ये हमें पता है। लेकिन ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार इनसे चंदा तक हाथ ले रही है। कोरोना के अंदर इन्होंने चंदा भी लिया है, 10 करोड़ रुपए। ये छात्र डबल इंजन की सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा देने में फेल हो रही है। हम इसका विरोध करते हैं। आज हम खून से ज्ञापन लिखें, ये आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन जाएगा। यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, इतनी दूर तो कौन दिख रहा है, पर मेरा हाथ के अंदर है, मैं थाने जरूर दिखा दूंगा यह चीज। और यो खून है ना, यो बड़ो महंगो है, बहुत ज्यादा महंगो है। यह चीज बहुत ज्यादा महंगी है। ये छात्र है ना, आपको खून बहाने खातर स्कूल कॉलेज में कोने आवी, ये पढ़न खातर आवी, खून बहान खातर। यही अनका महीनों कई भाई बंधु हाँ जो 12th पास करता ही फौज के महीने ला गया, कई अग्निवीर बन गया। आज जरूरत पड़गी क्या सरकार ने कि टाबर ही बन खून पर थे लिखवाओगा फिर इनकी बात मानोगा। आज थाने जरूरत है कि प्रशासन या खुली तौर पर चेतावनी है, छात्र हिता की बात कर रहे हैं तो उनकी जो जायज मांग है बढ़ने पूरी करने की कोशिश करे। पंचायती मीडिया हमेशा छात्रा के साथ में खड़ी रहेगी। तारा विचार ही कमेंट बॉक्स में आमंत्रित ही। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।